था, क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन मैसेज देने लायक तो हम है नहीं, हम तो मुलाजिम हैं कोर्ट के। हम कोर्ट में जाके सबमिट कर सकते हैं। कोर्ट से और रिक्वेस्ट करते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए ताकि जो समाज है और जो इंडिविजुअल्स है सोच समझ के रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग के इट शुड नॉट स्पॉइल द लाइफ ऑफ एनीवन। ठीक है, कॉशियस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यही हमारा मैसेज है। कोर्ट के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया, देखते हैं कोर्ट क्या दाखिल करता है। आज एक बहुत अच्छी पहलू पे सुनवाई हुई है एंड इट्स और ये पहलू सिर्फ इस मैटर के लिए नहीं, हर कोई मैटर के लिए इंटरेस्टिंग पहलू है। और हमने इस पहलू पे आर्गुमेंट किया है कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंटिटीज़ हैं, अगर हम कोर्ट जाते हैं, एक तो अगर उनके वेबसाइट पे अगर कुछ गलत होता है तो उनको अपने आप सुओ मोटो निकालना चाहिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो एक कानून बना है सेक्शन 79 आईटी एक्ट, और उसमें रूल्स बने हैं 2021 में। उस रूल्स के अंतर्गत अगर हम कोर्ट जाते हैं तो उसको निकालना चाहिए। उनका ये कहना है कि आप हमें पार्टी नहीं बना सकते हैं, आपको डिफेंडेंट को पार्टी बनाना चाहिए। और उस पर हमारी ये टिप्पणी थी कि हम डिफेंडेंट को पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर सोचो कि 10 मिलियन डिफेंडेंट हो और अलग अलग देश में डिफेंडेंट हो, तो हम ये it's not humanly possible to actually make so many people a party, which is why the rules have to be read in such a way that social media entities can be essentially asked or directed to remove these posts. Of course, if somebody is aggrieved by it, then obviously will be a follow-up mechanism. So आज की बहस जो काफ़ी चली, and the court was very kind in giving us both all parties a very patient hearing, was on this context, which we believe is a significant question of law further to the list in the case. सर, ट्विटर फिर तमाम चीज़ों के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की थी। फिलहाल समीर वानखेड़े की तरफ से बतौर आप लोगों के द्वारा एक पिटीशन किया गया था, शायद उसी को लेकर ये चर्चा हुई है। नहीं साहब, हम एक विवाद को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे कोर्ट में ये विवाद है कि जो सोशल मीडिया एंटिटी हैं उसको लोग मिसयूज़ करके किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है इट बिकम्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। एक आदमी करता है तो 100 लोग उस पर चढ़ के और फिर उस पर और भी मज़े उड़ाते हैं। कोर्ट में एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं गए, जो भी नेगेटिव मीडिया कर रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं या हेटेड या डिफेमेटरी या डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट ऑल दोज इंडिविजुअल्स, नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इट इज़ नॉट अगेंस्ट नवाब मलिक और अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब कहा जाए तो सामूहिक तौर पे जिस तरह Yes, से लगातार जो सोसाइटी में जो ये मीडिया ट्रोल जो होते हैं, चल गया है जी, कि लोगों को बदनाम करो, जी, ये एक फैशन बन गया है, उसके अगेंस्ट रोक करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट को जो लगता है वो ऑर्डर में बताता है। हमने क्या जो हमारा वकालत का काम जो हमारा है वो हमने किया है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा क्या लगता है कि इसमें In future, in our opinion, in future it is very important that the courts hold that social media entities have an obligation, which is very clear in the 2021 rules, that they have an obligation to censure themselves when they are aware of certain things that are wrong on their platform. And even better, if they are made aware through a court order, they certainly should make sure that these objectionable material are removed, because there are two types of people, right? There are people who get affected and there are people who do not get affected. Now, for people who cannot speak, so let's say officers of the court like ourselves, or officers or government officers, you cannot speak back, right? And it is a very unfair tirade on such people. So our suit is extremely limited to the point that please do not misuse social media. And if there is a misuse of social media, there is an obligation upon these entities to ensure that there is no misuse, and it is writ large in these rules. So the court has been we've sought a direction from the court to essentially enforce those rules.